हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होता है आपके डिग्री में, भले आप इंजीनियरिंग करो या फिर बीएससी मैथमेटिक्स से करो या फिर पीएचडी में अगर मैथमेटिक्स आप लेते हो तो वहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये जानने के पहले आपको थीटा क्या होता है ये पता करना होगा। ठीक है, तो थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल, ठीक है, मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस। ठीक है, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं थीटा, दैट इज मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस। ओके, सो रेशियोज क्या होते हैं? देखो, साइन ऐसे लिखते हैं, साइन, कोसाइन, ओके, उसके बाद टेंजेंट, उसके बाद कोटेंजेंट, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद क्या होता है लास्ट? कोसीकेंट। ठीक है, इसी का हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं लिखते समय। जैसे यहाँ पे साइन लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। ओके, यहाँ पे कोसाइन लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा। यहाँ पे टेंजेंट लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं टैन थीटा। यहाँ पे को टेंजेंट लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा। यहाँ पे सीकेंट लिखा है तो यहाँ पे लेते हैं सेक थीटा। यहाँ पे को सीकेंट लिया है तो यहाँ पे लेते हैं कोसेक थीटा। ओके, अभी ये रेशियोज कैसे पता करेंगे? उससे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी एक ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स कितना होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया है ABC, ठीक है, जिसका एंगल B है 90 डिग्री एंड C को लिया है हमने थीटा। ठीक है, सो थीटा के जो अपोजिट में है AB, उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्यों? क्योंकि थीटा के अपोजिट में है। एंड BC जो है वो एडजेसेंट साइड और बेस साइड। ठीक है, क्योंकि थीटा के वो बेस में है इसलिए। एंड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो वो क्या होगा? हाइपोटेनस साइड। ठीक है, उसको हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट, ये सारे रेशियोज आपको याद रखने हैं एंड ये सीक्वेंस भी याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा होता है, उसके बाद सेक थीटा होता है, उसके बाद कोसेक थीटा होता है। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये याद रखने के पहले अभी इसका एक ट्रिक है इसको याद करने का। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? आपने एक मूवी देखा होगा, बहुत पुराना मूवी है, ऋतिक रोशन का सबसे पहला मूवी, जिसका नाम है कहो ना प्यार है। वो कहो ना प्यार है में हीरो हीरोइन कौन थे? ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल। ठीक है, इन दोनों का ही नाम याद रखना है। सो ओल्ड ऋतिक, ठीक है, साइन थीटा के लिए क्या लिखा हमने? ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा। ओके, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा। अब कोसेक थीटा के लिए भी हम क्या लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे। ठीक है, सो ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा। ठीक है, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा। फिर कोसेक थीटा से स्टार्ट करेंगे, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा। ओके, अब ये ओ से क्या स्टार्ट होता है? अपोजिट साइड। एच से क्या है? हाइपोटेनस साइड। ओके, ए से क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एच से फिर से हाइपोटेनस। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाओ। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेनस, एडजेसेंट, हाइपोटेनस एंड अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड क्या है? AB। हाइपोटेनस साइड क्या है? AC। ठीक है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड और बेस साइड क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC।
ओके, सिमिलरली बाकी के रेशियोज लिखने, अपोजिट क्या है ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है बी सी, एडजेसेंट क्या है बी सी अपॉन अपोजिट क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी अपॉन एडजेसेंट बी सी, हाइपोटेनस ए सी अपॉन अपोजिट क्या है ए बी। ओके, तो ये रेशियोज ऐसे याद करना है, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो याद करना है। सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, sec square theta minus tan square theta equals to 1. Then sec square theta will be what, 1 plus tan square theta. This tan square theta is what, in minus and in negative, and this tan square theta will move to right and will become 1 plus tan square theta. Similarly tan square theta क्या हो जाएगा, sec square theta minus 1. ओके, ये है दो आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सो ये 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों आइडेंटिटीज को हमने मॉडिफाई करके इंडिविजुअल जो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा निकाला। ओके, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टेबल पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड एंगल का टेबल। ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, इसका मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। फिर यहां से क्या बताया था, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। देखो, अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, इनको अगर हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाता है। वाई, बिकॉज साइन थीटा एंड कोसेक थीटा बोथ आर व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सो बोथ आर व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सिमिलरली सेकेंड थिंग, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सिमिलरली सेक थीटा विल बी व्हाट, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, tan थीटा विल बी व्हाट, 1 अपॉन cot theta, and cot theta will be what, 1 upon tan theta.
एंड tan थीटा इज ऑल्सो, देखो tan थीटा जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। देखो अगर हम sin थीटा को अगर डिवाइड कर दे cos थीटा से, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज व्हाट, tan थीटा। सो tan थीटा और क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स है ये भी याद करो, या फिर आप यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो रेशियो से। सारा चीज रेशियो से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड एंगल का हम टेबल बनाएंगे। ये टेबल आपको जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है, अगर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है तो एग्जाम स्टार्ट होता है तो एग्जाम का पेपर लो, जैसे ही स्टार्ट होता है एग्जाम के पेपर के बैक साइड में जो रफ पेपर होता है उसके ऊपर ये टेबल तुरंत ड्रॉ कर लो, उसके बाद पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना। ओके, देखो ये टेबल कैसे बनता है सबसे पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाला एंगल क्या है, 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अभी तक हम 90 डिग्री का पढ़ेंगे। आगे का मैं आपको क्वाड्रेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उस क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में आपको 180 डिग्री, 270 डिग्री, पाई के मल्टीपल्स में जो एंगल्स है, या फिर 2 पाई के मल्टीपल्स में, या फिर 3/2 के मल्टीपल्स, और पाई के जो पाई/2 के मल्टीपल्स एंड पाई के मल्टीपल्स, ये दोनों मल्टीपल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 एंड देन डिवाइडिंग बाय 4। अब देखते हैं कौन कौन डिवाइड होता है। देखो 0 डिवाइड बाय 4 इज व्हाट, 0। 1 से तो 4 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से तो 4 डिवाइड नहीं होगा, 4 से 4 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, फिर डिवाइड बाय 4 कर दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप होगा इसका स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, देखो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इज 0, एंड 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3/2। 1 का स्क्वायर रूट इज व्हाट, 1। ओके, अब cos थीटा के लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नया चीज करने की जरूरत नहीं है, इसी को उल्टा लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड दिस इज व्हाट, 0। इसका क्या कर दिया, साइन थीटा का उल्टा कर दिया, तो 1 से लेके 0 तक हमने कंटिन्यूस लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, 0/1 इज व्हाट, 0। 0/1 इज व्हाट, 0। 1/2 अपॉन √3/2, यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1/√3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/√2 अपॉन 1/√2 विल बी व्हाट, 1, एंड दिस विल बी व्हाट, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3। 1/0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। cot थीटा विल बी व्हाट, tan थीटा का उल्टा करेंगे, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, √3 1, 1/√3 0। ठीक है, अब sec थीटा क्या होता है, मैंने sec थीटा क्या बोला, sec थीटा विल बी 1/cos थीटा। ठीक है, sec थीटा एंड cos थीटा both are what, reciprocal of each other. So sec theta will be what, 1/cos theta. So 1/1 will be what, 1. 1/√3/2 will be 2/√3. ठीक है, 1/1/2 will be √2. 1/1/2 will be 2. 1/0 is what, not defined. ठीक है, फिर अभी sec थीटा का उल्टा कर देंगे कोसेक थीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3 एंड 1। समझा आपको।
देखो ये टेबल कैसा है, साइन 0 डिग्री विल बी 0, साइन 30 डिग्री विल बी व्हाट 1/2, साइन 45 डिग्री इज व्हाट 1/√2, साइन 60 डिग्री इज व्हाट √3/2, साइन 90 डिग्री इज व्हाट 1। ठीक है, सिमिलरली बाकी चीज़ें, बस आपको साइन थीटा का निकालना है, बाकी चीज़ें अपने आप निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सारे सम सॉल्व होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान रखो। देखो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये हमने बचपन में पढ़ा था। अभी इसको हम पकड़ते हैं 0 और पाई का मल्टीपल। ठीक है, 0 और व्हाट पाई का मल्टीपल, और इसको क्या करते हैं हम लोग π/2 का मल्टीपल। ओके, देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये क्या होगा थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में कभी भी याद रखो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, these all 6 ratios will be what positive। ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा पॉजिटिव, टैन थीटा एंड कॉट थीटा ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, ये रहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अभी तक का आपको समझा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।